क्या हुआ? हमारे पैरों में आलता कैसे लगा हुआ है? किसने लगाया? मतलब आपने नहीं लगाया? नहीं रघु, हमने नहीं लगाया अपने पैरों में कुछ। ये आलता हमने नहीं लगाया। रघु, हमें अच्छी तरह से याद है, ये हमने नहीं लगाया, हमें पता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आपको कैसे नहीं पता? अरे वो आपने वो बंगाली गेटअप लिया था ना शूट में, उस टाइम लगाया होगा, आपको याद नहीं होगा? नहीं, पर हमें क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है? हमने नहीं लगाया ये। एक तो आप इतनी चीजों के बारे में सोचती रहती, कभी इसके बारे में, कभी कभी उस कुएं के बारे में, आपके ध्यान से निकल गया होगा। अब आप ज्यादा सोचिए मत, आप आराम करिए, सो जाइए आप। पर सुनंदा, मैंने कभी तुम्हें ये पायल पहने हुए नहीं देखा। जब हमने ये पायल आज तक कभी पहनी नहीं, तो तुम देखोगे कैसे? मतलब? तुम्हें लगता है सूरज कि हम ऐसी पायल कभी पहनने वाले हैं? ये पायल हमारी है ही नहीं। फिर तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि ये पायल तुम्हारी है? घर वाले सारे चुपचाप खड़े थे, तो हमने सोचा कि हम कह देते हैं कि पायल हमारी है। और देखो, ये पायल हमें मिल भी गई। ओह, लाइक दैट। आई नो, इसका डिजाइन थोड़ा एलएस है और हम इसे कभी पहनने वाले हैं नहीं, पर सोने की पायल है, बेचेंगे तो डिसेंट अमाउंट तो हाथ लग ही जाएगा। स्मार्ट ना? वेरी स्मार्ट। माधवी जी, माधवी जी तो है ही नहीं। नील कटर चाहिए था, यहीं ढूंढ लेते हैं। आलता? शिवानी, आई एम सॉरी माधवी जी, वो एक्चुअली हमें नेल कटर चाहिए था अर्जेंट। आप रूम में नहीं थी तो हम ढूंढने लग गए, तो गलती से हमसे ये आलता की बोतल गिर गई। हम अभी साफ कर देते हैं। इट्स ओके शिवानी, रिलैक्स। तुम क्यों साफ करोगी? शक्कू साफ कर देगी। शक्कू जी, शक्कू इसे साफ कर दो जल्दी से। जी। एक बात पूछे माधवी जी आपसे? हाँ, ये आलता, ये तो किसी खास तरह की पूजा के लिए यूज किया जाता है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक्चुअली आज रात 12 बजे से ना एक बहुत ही खास पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, और ये मुहूर्त 2 दिन तक चलेगा। तो ये आलता मैंने इसीलिए मंगवाया था। मैं पानी लेके आती हूँ। शिवानी, तुम्हें नेल कटर चाहिए था ना? मैं लाती हूँ।
माधवी जी, ये माधवी जी, ये तो वही पायल है जो कल हमें वहां पर नहीं शिवानी, ये वो पायल नहीं है। एक्चुअली कल मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। दरअसल बात क्या है ना, सुनंदा और मैंने बिल्कुल एक जैसी पायल खरीदी थी, तो वो जो थी वो सुनंदा की पायल थी और ये मेरी है। शिवानी, तुम्हें नेल कटर चाहिए था ना? रुको। शिवानी, नेल कटर कहीं मिल ही नहीं रहा। ऐसा करती हूँ, जैसे ही मिलता है तुम्हारे रूम में भिजवाती हूँ। तुम अभी रूम में चली जाओ। जी। अरे विवेक, तू काहे तकलीफ कर रहा है? मैं ठीक हूँ। माँ चुप रहिए आप ही की लापरवाही की वजह से ना दोबारा छाले आ गए आपके पैर में। बाबू जी इसमें रख दीजिए। ये दवा तो घनी महंगी है। बाबू जी इस वक्त माँ के ठीक हो जाने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। पैसों की फिक्र मत कीजिए आप, पैसे हैं मेरे पास। थारे पास अब पीछे कटे से आए? बाबूजी वो मैंने पैसे अब बाबूजी जमा किए थे ना। विवेक जी ने इतनी मेहनत करके जो चाट की दुकान वॉकिंग की थी, उससे जितने पैसे जमा किए वो सब माँ जी की दवाई में खर्च कर दिए। वाह, आज तूने हमारे को घना खुश कर दिया है। जो काम रघु कर सकता था ना, वो तूने किया है। काश रघु भी यो देख पाता है कि उसकी कमी को तूने कितनी चोखी तरह पूरा किया है ना? सुखी रे बेटा, जीता रहे। लगा लगा, अब जरा बराबर लगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? हाँ हाँ वीर प्रताप जी, आइए ना। लेकिन आप हमें मैडम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर की हैसियत से आया हूँ अपनी फिल्म की हीरोइन से मिलने। ओ, ऐसी बात है तो बताइए क्या काम है सर? एक्चुअली परसों हम तुम्हारे साथ एक नया सीन शूट करने जा रहे हैं, और उस सीन के लिए मोंटी और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें एक डिफरेंट लुक देंगे हम। ओके। तुम्हारी खूबसूरती को और एनहांस करने के लिए। लेकिन वो तो हेयर स्टाइलिस्ट का काम होगा ना? हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट का काम है, लेकिन उस हेयर स्टाइलिस्ट को इंस्ट्रक्शंस मैं ही तो देता हूँ। तो मैं सोचा था कि हम तुम्हारे बाल ऐसे पूरी तरह खुले रखें तो। हाँ हम करते हैं। या ऐसे इस तरह सारे बाल कुछ कैसे लग रहे हैं तुम्हें? ये मेरे ख्याल से ऐसे खुले ही रखेंगे तो इट्स लुकिंग बेटर ना? हाँ जी, हम करके देखते हैं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल।
रघु, अच्छा हो तुम आ गए। मैं एक्चुअली तुमसे ही मिलने आया था। उस कैमरा सप्लायर से मेरी बात हो गई है। वो कल सुबह हमें एक नया कैमरा देने के लिए तैयार हो गया, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा रघु। जी भी प्रताप जी, वैसे मैंने पैकिंग कर ली, मैं आज रात को निकल जाऊंगा। ठीक है। रघु, तुमने तो हमें कुछ नहीं बताया। शिवानी, इसमें रघु की कोई गलती नहीं है। मैंने भी इसे अभी अभी बताया है इस बारे में। इनफैक्ट उस कैमरा सप्लायर ने अभी अभी कंफर्म किया था कि कल सुबह वो हमें एक नया कैमरा दे पाएगा। रघु, अगर मैं बिजी नहीं होता तो मैं खुद चला जाता कैमरा लेने, लेकिन ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी मुझे। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो इट्स फाइन, मैं किसी और को कह दूंगा। वो प्रताप जी, मैं जाऊंगा ना, मैं करूंगा। Are you sure? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। See you. आप ये सब क्या कर रही? तुम्हारे लिए खाना पैक कर रहे हैं, और क्या? अरे इसकी क्या जरूरत है? ताकि बाहर का खाना खाकर तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए, इसीलिए। आप यूं ही तकलीफ उठा रही हैं, मत करिए। कोई बात नहीं। मैं तकलीफ तो हमें इस बात की है कि हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर इतनी दूर जाने के लिए हाँ क्यों कर दी तुमने? हाँ, अब मैं क्या करता अब? लेकिन आपके सामने उन्होंने कहा, मतलब अगर मैं जाऊंगा तो उन्हें तसल्ली होगी। अच्छा, और हमारी तसल्ली का क्या? ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो तुम्हारे बैग में हमने पानी की बोतल भी भर के रख दी है। बाहर का पानी मत पीना, आजकल मिनरल वाटर भी नकली मिलता है। जी। क्या हुआ? दिखाई, जला क्या? एक मिनट। रघु, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम ये खाना पैक करके आते हैं। जी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। ध्यान से करिएगा। दीदी, वो आज आप शक्कू भाई साहब को बाहर जाने से रोक लीजिए। क्यों, क्या हुआ है? क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद बहुत ही अशुभ मुहूर्त लगने वाला है, और ऐसे में रघु भाई साहब का बाहर रहना कुछ ठीक नहीं लगता। पर शक्कू, हमें माधवी जी ने बोला है कि आज 12 बजे के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भीम साहब ने अशुभ मुहूर्त को शुभ कैसे बता दिया। देखिए दीदी, आप ना रघु भाई साहब को बाहर जाने से रोक लीजिए, मेरी बात मान लीजिए आप। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अगर वक्त अशुभ है तो माधवी जी उसे शुभ क्यों बोलेंगी? और शक्कू, उसको भी क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर? चाहे शुभ हो या अशुभ, हम रघु को अब जाने का खतरा तो नहीं लेने दे सकते। कैसे रोके हम अब उसे? कैसे रोके अब हम रघु को? हम कुछ भी कहेंगे वो इसे हमारा वहम ही समझेगा, या शायद ही हमारा वहम ही हो। क्या हुआ? रघु, हमारा मंगलसूत्र टूट गया है। ये बहुत बड़ा अपशकुन है रघु।
प्लीज तुम आज मत जाओ प्लीज। टूटा नहीं है ये, इसका सिर्फ हुक ढीला हुआ है, मैं ठीक कर देता हूं। ये लीजिए, हो गया ठीक। रघु प्लीज हमारी बातों को वह मत समझो, हमें आज बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। प्लीज प्लीज आज रात मत जाओ प्लीज रघु। देखिए काम जरूरी है, अगर कैमरा नहीं आया तो फिर शूट नहीं होगा ना। आप फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रघु आप अपना ध्यान रखिएगा बस, मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है? रघु एक मिनट। प्लीज हमारी बात मान लो, आज हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज प्लीज रघु। मैं सिर्फ एक रात के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसे फिक्र करिए जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। रघु प्लीज ऐसा मत कहो ना प्लीज। देखिए मैं अपना काम करके जल्दी वापस लौट आऊंगा, और यहाँ पे सब है ना, कोई भी बात हो, कोई परेशानी आप इनसे कहिए या मुझे फोन कर दीजिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं जल्दी आता हूँ वापस, ठीक है? मैं चलता हूँ। आज रात हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी रघु, हम सो नहीं पाएंगे ये सोच सोच के कि तुम ठीक हो कि नहीं। वो तुम जल्दी से वापस आ जाओ रघु। शिवानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस लेकर आया हूं, हमारी फिल्म करने के लिए एक छोटा सा तोहफा। पर आप ये हमारे लिए क्यों लाए हैं? अरे, अपनी फिल्म की हीरोइन को खुश रखना हर एक प्रोड्यूसर का फर्ज होता है। तुम्हें पसंद आया ना? आई एम रियली सॉरी, पर हम ये नहीं ले सकते। अरे क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हम पर बहुत एहसान कर चुके हैं। प्लीज हम ये नहीं ले सकते, और वैसे भी ये बहुत ही महंगा और बहुत कीमती है। कीमती तो तुम हो शिवानी। हमारी फिल्म के लिए तुम बहुत कीमती हो। थैंक यू वीर प्रताप जी, बट प्लीज आप बुरा मत मानिए, हम ये नहीं ले सकते। और देखिए अगर रघु भी यहाँ होते तो वो भी मना ही करते। अरे रघु कभी मना नहीं करता। अब रघु यहाँ पर नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में मुझे ये हार तुम्हें पहनाना पड़ेगा। अब अरे आप प्लीज ये बिल्कुल मना मत करना। आप ये प्लीज देखो तुम पे कितना खूबसूरत लग रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई होप यू लाइक इट। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। अच्छी
अमिताभ जी को क्या हो गया? ये सब कैसी हरकतें कर रहे हैं? पहले हमारे बाल और अब ये जबरदस्ती का नेकलेस, ये सब